हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अभी तक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने विटेकर के 5 किंगडम्स में से 2 के बारे में पढ़ा। पहला तो मोनेरा, जिसमें हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, बैक्टीरिया वगैरह इसमें आ जाते हैं। और दूसरा है हमारा प्रोटिस्टा किंगडम, जिसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को हमने प्लेस किया हुआ था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है किंगडम फंजाई। तो चलो उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। तो पूरा का पूरा किंगडम हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स का बना हुआ है। फंजाई में कोई भी ऑटोट्रॉपिक नहीं होता जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना सके। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। तो खाने को जो खराब कर देते हैं उन फंगस को तो हमने देखा ही है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। जो मशरूम हम खाते हैं वो भी असल में एक फंगस है। वाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस। तो बहुत से फंजाई ऐसे भी हैं जो पैरासाइट होते हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर या ऊपर रहकर फ्री में फूड और शेल्टर डिराइव करते हैं और डिजीजेस के कॉजेटिव एजेंट्स भी होते हैं। सम यूनिसेल्युलर फंजाई लाइक यीस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर. Other fungi cause diseases in plants and animals. Wheat rust causing Puccinia is an important example. तो rust disease जो plants में cause होती है, Puccinia नाम के फंगस के कारण होती है. Some are the source of antibiotics, जैसे कि पेनिसिलियम. पेनिसिलियम एक ऐसा फंगस है जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, इसीलिए उसका नाम पेनिसिलिन रखा गया था. Fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil and on animals and plants. तो animals और plants की बॉडी के अंदर तो पैरासाइट के रूप में ये रहते ही हैं, बाकी भी बहुत ही अलग अलग हैबिटेट्स में हमको ऑलमोस्ट हर जगह ये मिल जाएंगे, किसी ना किसी तरह का फंगस मिल जाएगा, चाहे एयर की बात करो, वाटर की या सॉइल की. दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. उनकी ग्रोथ वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में ज़्यादा होगी, यानी जहाँ पर मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा हो और जहाँ पर एक अच्छा सा कंफर्टेबल सा टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा हो. हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? तो यही कारण है कि हम फ्रिज में खाना रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड में फंजाई थ्राइव नहीं कर पाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं. इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस. With the exception of yeast which are unicellular, fungi are filamentous. तो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है इनकी बॉडी का? फिलामेंटस. फिलामेंटस मतलब उसमें हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे. फिलामेंट का मतलब तो थ्रेड ही होता है. Their bodies consist of long slender thread like structures, जिनको हम हाइफे बोलते हैं. तो फंगस की बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनका नाम हाइफे है. एंड द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम. इन हाइफे के आपस में मिलने से जो नेटवर्क बना हुआ है जिससे फंगस की बॉडी बनी है उसको हम बोलते हैं माइसीलियम. Some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. कुछ हाइफे ऐसे होते हैं कि वहाँ पर सेल्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, खूब सारे न्यूक्लियस होते हैं और कंटिन्यूअस एक साइटोप्लाज्म हमको नजर आता है. दे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स. These are called the सिनोसिटिक हाइफे, जिनमें कई सारे न्यूक्लियस हैं और सेल्स अलग अलग हैं, ऐसा कुछ हमें नजर ही नहीं आ रहा है. Others have septae और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे. कुछ हमारे ऐसे भी हाइफे होते हैं, कुछ ऐसे भी फंगस होते हैं जिनके हाइफे में हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि एक ही सिंगल यूनिट के फॉर्म में जो हाइफा है वो नज़र आ रहा है. हाइफा में भी बीच में सेल वॉल्स होती है, वॉल्स ले डाउन हो जाती है और उनकी वजह से सेल्स जो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. Most fungi are heterotropic and they absorb soluble organic matter from dead substrates and hence are called saprophyte. तो ज़्यादातर फंजाई कैसे होते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेट्रोट्रॉपिक तो होगा ही होगा, लेकिन हेट्रोट्रॉपिक में भी ज़्यादातर हम देखेंगे सेप्रोफिटिक होते हैं, यानी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे फीड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पे, और उसको डाइजेस्ट करके उसमें से जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इस तरह से इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. Those that depend on living plants and animals are called parasites. तो जो dead plants and animals, dead and decaying organic matter पे feed कर रहा है वो saprophyte, और जो living plants and animals से nutrition derive कर रहा है वो हो गया parasite. They can also live as symbionts, like in association with algae as lichens and with roots of higher plants as mycorrhiza. तो दूसरे organisms के साथ association बनाकर भी कई सारे फंजाई जो है रहते हुए पाए जाते हैं, जैसे lichens के केस में algae और फंजाई आपस में मिलके रहते हैं, और mycorrhiza के केस में higher plants जैसे कि pine trees वगैरह हैं, इनकी रूट्स में आप देखोगे कि फंगस के साथ एक क्लोज एसोसिएशन उसने बनाई हुई होती है. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका हेट्रोट्रॉपिक है, चाहे सेप्रोफाइट हो या पैरासाइट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. और हम देखेंगे कि लाइकन्स और माइकोराइजा जैसे एग्जाम्पल्स में फंजाई दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ भी एक क्लोज एसोसिएशन में रहते हुए पाए जा सकते हैं. रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स. वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन कैसे होगी? मेनली फ्रैगमेंटेशन से, लेकिन इसके अलावा फिशन और बडिंग जैसे भी कुछ प्रोसेस हमें देखने को मिल सकते हैं. Asexual reproduction is by spores called conidia or sporangiospores or zoospores, and sexual reproduction is by oospore, ascospore और basidiospore. तो यहाँ पर जो
रिस्पेक्टिवली एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उन स्पोर्स के नाम हमको दिए हुए हैं। मेन हमारा जो सबसे फेमस एसेक्सुअल स्पोर है फंजाई का, कॉनिडिया हो जाता है और जूस्पोर हो जाता है। इसके अलावा स्पोरेंजियोस्पोर भी मेंशन किया हुआ है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आ जाते हैं हमारे ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बसिडियोस्पोर। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज नाम के स्ट्रक्चर्स के अंदर इन स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है, जैसे कि स्पोरेंजियम होता है प्लांट्स के केस में। एंड द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होगी? पहले फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स विच इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। इसके बाद इनके प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन के बाद इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं कैरियोगैमी। और फाइनल स्टेप हमारा क्या है? मियोसिस इन द जाइगोट विल रिजल्ट इन हेप्लॉइड स्पोर्स। तो ये हमारे पास सेक्सुअल साइकिल के 3 स्टेप्स हो गए कि पहले तो एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की तरह ही 2 गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे, लेकिन पहले उनके प्रोटोप्लाज्म जब आपस में मिलेंगे इसको बोलेंगे प्लाज्मोगैमी, और इसके बाद होगी कैरियोगैमी, यानी जब उनके न्यूक्लियस आपस में यूनाइट होंगे। When a fungus reproduces sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating types come together and they fuse. तो 2 hyphae होते हैं, वो आपस में आके एक दूसरे के पास में एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं। In some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately results in diploid cells. 2 haploid cells के आपस में फ्यूजन करने से, N और N के आपस में मिलने से हमको diploid cell मिल जाता है, 2N मिल जाता है। However, in other fungi, जैसे कि Ascomycetes और Basidiomycetes की हम बात करें, an intervening dikaryotic stage यानी N+N वाली स्टेज, 2 न्यूक्लियाई पर सेल वाली स्टेज अकर होती। तो हमारे एस्कोमाइसिटिस और बसिडियोमाइसिटिस के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो सेक्सुअल प्रोसेस है, पहले हमारे प्रोटोप्लाज्म का तो फ्यूजन हो गया, लेकिन उसके बाद तुरंत हमारे न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं करते हैं दोनों गैमीट्स के, और कुछ समय तक एक ऐसी स्टेज बनी रहती है कि 2 हेप्लॉइड न्यूक्लियस उस सेल के अंदर हमको नजर आते हैं जो कि बाद में फ्यूज करेंगे। सो इट इज़ अ टेम्पररी स्टेज, एक इंटरविनिंग स्टेज है हमारे प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में, जब डाइकैरियोटिक कंडीशन हमको नजर आती है, 2 हेप्लॉइड न्यूक्लियस सेल के पास में होते हैं। Such a condition is called a dikaryon and the phase is called dikaryophase of fungus. Later, the parental nuclei fuse and the cell becomes diploid. तो कहानी लास्ट में वही होगी कि 2 हेप्लॉइड न्यूक्लियस, ये जो हमारे डाइकैरियो फेज में प्रेजेंट हैं, ये आपस में फ्यूज करके एक सिंगल डिप्लॉइड न्यूक्लियस ही बना देंगे। लेकिन कुछ ये जो हमारा टाइम है, कुछ समय तक बीच में एक स्टेज में हमारे पास 2 न्यूक्लियस सेल के अंदर रहते हैं। The fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs, leading to formation of haploid spores. तो fruiting bodies के अंदर meiosis से reduction division से हमारे haploid spores की formation होती है। The morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for division of the kingdom into various classes. तो fungi हमारा पूरा एक kingdom है, तो उसकी भी classification हमने की हुई है। kingdom को कई सारे क्लासेस में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो चलो देखते हैं कि कौन से मेन क्लासेस, कौन से मेन ग्रुप्स फंजाई के अंडर हमको मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं फाइकोमाइसिटिस नाम के फंगस। एक ऐसी क्लास है, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटिस आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, ऑन डिकेइंग वुड, इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, और इवन एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सीनोसिटिक। तो यहाँ पे सीनोसिटिक कंडीशन हमको मिल रही है। माइसीलियम जो है या हाइफे जो है वो एक कंटिन्यूअस ट्यूब के रूप में है, सीनोसिटिक कंडीशन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स। ये हमारे फंजाई में पाए जाने वाले मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। तो जूस्पोर या ए प्लेनोस्पोर की मदद से यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, जहाँ पर जूस्पोर मोटाइल है जो कि मूवमेंट शो कर सकता है, और हमारे ए प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर हो जाते हैं। तो फाइकोमाइसिटिस वो पहली क्लास है फंजाई की जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में 2 स्पोर्स का नाम मेंशन किया गया है, एक तो हमारे जूस्पोर और दूसरे ए प्लेनोस्पोर। These spores are endogenously produced in a sporangium. A zygospore is formed by fusion of 2 gametes. तो ये अपना सेक्सुअल स्पोर हो गया। These gametes are similar in morphology. आइसोगेमी की कंडीशन यहाँ पर हम देखते हैं, और they can be dissimilar. एनाइसोगेमस या ऊगेमस कंडीशन भी हमको मिल सकती है। तो अगर आपस में फ्यूज करने वाले 2 गैमीट्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, डिसिमिलर हैं, उनको हम एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो इसको हम एनाइसोगेमी या ऊगेमी कहते हैं। और अगर दोनों बिल्कुल ही सिमिलर हैं, उनके बीच में कोई खास अंतर नहीं है, तो इसको आइसोगेमस कंडीशन कहेंगे। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर म्यूकोर, राइसोपस। राइसोपस क्या है? ब्रेड मोल्ड है जो ब्रेड को खराब कर देता है। एंड एल्ब्यूगो इज अ पैरासिटिक फंगस जो मस्टर्ड प्लांट पे लग जाता है। तो यही 3 एग्जाम्पल्स फाइकोमाइसिटिस के केस में हमको यहाँ पर एनसीईआरटी बुक ने बताया हुआ है। कौन सा? म्यूकोर,
एल्ब्यूगो और हमारा राइजोपस। और मेनली यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि इनके जो हाइफे होते हैं ये सीनोसिटिक होंगे, इनके बीच में अभी क्रॉस वॉल्स नहीं बनी है, सीनोसिटिक कंडीशन होगी, कंटिन्यूअस ट्यूब्स के फॉर्म में इनके हाइफे हमको नजर आते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो तरह के स्पोर्स के नाम आते हैं, जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर। इसके बाद एग्जाम्पल्स याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, म्यूकोर, राइजोपस और एल्ब्यूगो हो गए हमारे फाइकोमाइसिटिस। चलो चलते हैं अपने फंजाई की दूसरी क्लास की ओर, जो कि एस्कोमाइसिटिस कहलाता है। कॉमनली दे आर नोन एज द सैक फंजाई एंड द एस्कोमाइसिटिस आर मोस्टली मल्टीसेल्युलर, जैसे कि पेनिसिलियम हो गया, या फिर यूनिसेल्युलर मेंबर्स भी इसके अंदर हमको मिल जाते हैं, जैसे कि हमारा यीस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है, सैकरोमाइसिस, और इसकी अलग अलग स्पीशीज होती हैं, तो जीनस नेम जो हम यूज़ करते हैं यीस्ट के लिए वो सैकरोमाइसिस हो जाता है। अब देखो यहाँ पर यूनिसेल्युलर फंजाई की अगर आप बात करो तो केवल यीस्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, बाकी ज़्यादातर फंगस कैसे होते हैं कि बहुत सारे हाइफे आपस में मिला के एक माइसीलियम बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर यीस्ट के केस में केवल एक सिंगल सेल होता है। तो ये यूनिक बात है कि फंगस होने के बावजूद भी उसका थैलस नहीं है, उसका माइसीलियम नहीं है, क्या है, सिर्फ एक सिंगल सेल है, जैसा कि यीस्ट के केस में हम देखते हैं। तो दो एग्जाम्पल तो शुरू शुरू में ही हमको बता दिए, पेनिसिलियम और यीस्ट एस्कोमाइसिटिस के हमारे पास एग्जाम्पल हो जाते हैं। दे आर सैप्रोफिटिक, दे आर डीकम्पोजर्स, पैरासिटिक या कॉप्रोफाइलस भी हो सकते हैं। कॉप्रोफाइलस मतलब एक ऐसा फंगस जो कि डंग पे ग्रो करता है। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, यहाँ पर सेप्टेट कंडीशन मतलब कि क्रॉस वॉल्स बने हुए हैं, एक कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म हाइफा के अंदर जो है प्रेजेंट नहीं है। तो ब्रांच्ड हमारे पास माइसीलियम होगा, सेप्टेट होंगे हाइफे उसमें। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया नाम के एसेक्सुअल स्पोर्स की मदद से हमारे जो एस्कोमाइसिटिस हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, जैसे कि मेंशन किए हुए थे जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर हमारे फाइकोमाइसिटिस के लिए। उसी तरह से एस्कोमाइसिटिस में कोनिडिया हमारे वेल नोन asexual spores हो जाते हैं, which are produced exogenously on the special mycelium called conidiophore. Conidia on germination produce mycelium. Sexual spores called ascospores, which are produced endogenously in sac-like asci, are involved in sexual reproduction. तो हम देखते हैं कि सेक्सुअल स्पोर का नाम यहाँ पर एस्कोमाइसिटिस के केस में एस्कोस्पोर है, तो याद करना बहुत ईजी है, एस्कोमाइसिटिस का सेक्सुअल स्पोर हमारा इस एस्कोस्पोर हो जाता है, और ये एस्काई नाम के सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है। अब ये एस्काई एस्कोकार्प नाम की फ्रूटिंग बॉडीज पर अरेंज्ड होते हैं, तो यहाँ पर समझो एस्कोस्पोर बन रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर, ये बन रहे हैं एस्काई नाम के सैक के अंदर, और ये एस्काई अरेंज्ड है एस्कोकार्प नाम की फ्रूटिंग बॉडीज में। तो एस्कोकार्प सबसे बड़ा, उस पे ऊपर लगे हुए हैं एस्काई, और एस्काई के अंदर बन रहे हैं एस्कोस्पोर। ये इन टर्म्स में कंफ्यूजन ना हो इसीलिए एक बार मैंने मेंशन कर दिया कि इस तरीके से ये हमारे तीनों टर्म्स यहाँ पर जो इसने दिए हुए हैं इनके बीच में हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। एस्कोस्पोर सेक्सुअल स्पोर होते हैं, ये बनते हैं एस्काई के अंदर, और एस्काई लगे हुए होते हैं एस्कोकार्प नाम की फ्रूटिंग बॉडी पे। अच्छा, यीस्ट और पेनिसिलियम, ये दो एग्जाम्पल तो हमने एस्कोमाइसिटिस के शुरू में ही देख लिए। इसके अलावा सम एग्जाम्पल्स आर एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। तो यीस्ट और पेनिसिलियम के अलावा एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा को भी हमें एस्कोमाइसिटिस के एग्जाम्पल के रूप में, सैक फंजाई के एग्जाम्पल के रूप में याद रखना है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, इसको लेबोरेटरी में बहुत ही एक्सटेंसिवली साइंटिस्ट ने यूज़ किया है। Many members like morels and truffles are edible and considered delicacies. तो यहाँ पर देखो भाई, हमारे फाइकोमाइसिटिस के अंदर हमारे पास 2 ही 3 एग्जाम्पल थे, म्यूकोर, एल्ब्यूगो और राइजोपस के एग्जाम्पल हमको दिए हुए थे, लेकिन एस्कोमाइसिटिस में हमारे पास यीस्ट है, पेनिसिलियम है, फिर एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा का भी नाम दे दिया, और मोरल्स एंड ट्रफल्स भी बोले हुए हैं कि ये एडिबल मेंबर्स होते हैं इस क्लास के, जिनको हम खा सकते हैं। दे आर एडिबल, दे आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज। तो चाहे उनका साइंटिफिक नेम नहीं बताया, लेकिन मोरल्स और ट्रफल्स का कहीं नाम आएगा तो इमीडिएटली हम आइडेंटिफाई कर पाए कि फंजाई के अंडर, हमारे फंजाई किंगडम के अंडर कौन से ग्रुप में ये बिलोंग करते हैं। इसीलिए ये वाली बात भी ध्यान में रखो, इसको भी एक एग्जाम्पल के रूप में ही अपने माइंड में रखना है कि मोरल्स और ट्रफल्स भी इसी क्लास का हिस्सा है। चलो नेक्स्ट क्लास हमारे पास एस्कोमाइसिटिस के बाद आ जाती है बेसिडियोमाइसिटिस। कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस आर मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स। तो अगेन यहाँ पर भी हमको इसने कॉमन नेम्स दिए हुए हैं। मशरूम जो हमारा वैसे होता है, जो हम खाते हैं, वो होता है एगेरिकस। तो एगेरिकस तो उसका साइंटिफिक नेम हो गया, लेकिन वैसे मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, ये सारे कॉमन नेम्स यूज़ किए जाते हैं बेसिडियोमाइसिटिस क्लास के मेंबर्स के लिए, जिनको कि हम क्लब फंजाई भी बोलते हैं। जैसे हमारे एस्कोमाइसिटिस सैक फंजाई
होते हैं, बेसिडोमाइसिटिस को हम क्लब फंजाई बोल सकते हैं। दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। रस्ट और स्मट कॉज करने वाले हमारे प्लांट्स में, डिफरेंट क्रॉप प्लांट्स में रस्ट डिजीज और स्मट डिजीज कॉज करने वाले जो पैरासिटिक फंगस होते हैं वो भी इसी क्लास में बिलोंग करते हैं। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। अगेन यहाँ पर ब्रांच्ड एंड सेप्टेड माइसीलियम हमको मिल रहा है। सिनोसिटिक कंडीशन खाली हमको कहाँ पे मिली थी? शुरू में फाइकोमाइसिटिस में मिली थी। The asexual spores generally are not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. तो fragmentation से asexual reproduction होती है, vegetative reproduction होती है। Sex organs are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. Sex organs यहाँ पर absent होते हैं और इस बात को हमें बिल्कुल हाईलाइट करके चलना है क्योंकि कौन से क्लास के अंदर हमारे फंजाई के किंगडम में सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट हैं, ये बात पूछ ली जाती है। सो वी हैव टू रिमेंबर द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन विच क्लास? बेसिडियोमाइसिटिस। बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। तो इस तरह से अलग अलग जीनोटाइप वाले दो सेल्स आपस में फ्यूजन करके प्लाज्मोगेमी कर सकते हैं। The resultant structure is dikaryotic, which ultimately gives rise to basidium. अब यहाँ पर dikaryotic कंडीशन हमको मिल रही है, डाइकैरियो फेज मिल रहा है। क्यों? क्योंकि शुरू में हमने बोला था कि प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में गैप हो जाता है, कुछ देर के लिए डाइकैरियोटिक कंडीशन रहती है। दो हेप्लॉइड न्यूक्लियस रहते हैं सेल के अंदर। किस किस के केस में हमें ये नजर आता है? एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस, दोनों ही क्लासेस में ये डाइकैरियोटिक फेज हम देखेंगे। Karyogamy and meiosis take place in the basidium producing 4 basidiospores. अब जैसे एस्काई के अंदर, एस्कस के अंदर हमारे एस्कोस्पोर बन रहे थे, वैसे ही बेसिडियोस्पोर बन रहे हैं बेसिडियम नाम के स्ट्रक्चर के अंदर। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। तो अगेन वही पैटर्न है कि यहाँ पर जो सेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं उनकी फॉर्मेशन ये हमारे बेसिडियोस्पोर कहलाते हैं, क्योंकि बेसिडियोमाइसिटिस के स्पोर है, बनते हैं बेसिडियम नाम के स्ट्रक्चर के अंदर और बेसिडियम अरेंज्ड होते हैं बेसिडियोकार्प के ऊपर। सो सम कॉमन मेंबर्स आर एगेरिकस। एगेरिकस तो आपको मशरूम का नाम याद होना ही चाहिए। इसके अलावा पक्सीनिया जो है ये रस्ट फंगस है, ये प्लांट्स में रस्ट डिजीज कॉज करता है। और अस्टिलागो हमारे पास स्मट फंगस है जो प्लांट्स में स्मट डिजीज कॉज करता है। तो देख लो भाई बेसिडियोमाइसिटिस के क्या क्या एग्जाम्पल हमारे पास में? एगेरिकस, पक्सीनिया, अस्टिलागो तो है ही। इसके अलावा ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल भी यहाँ पर इसने मेंशन किया हुआ है कि बेसिडियोमाइसिटिस के ही मेंबर है। इसके बाद आ जाओ चलो ड्यूटेरोमाइसिटिस पे। हमारे पास फंजाई किंगडम के अंदर 4 क्लासेस हमको बताई हुई हैं एनसीईआरटी बुक में, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो चलो ड्यूटेरोमाइसिटिस के बारे में हमारी बुक क्या कहती है एक बार देख लेते हैं। They are commonly known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative phases of these fungi are known. When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and the sexual stage is been given another name and placed under another class. Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of Deuteromaisitis. तो हमारे पास ड्यूटेरोमाइसिटिस एक ऐसी क्लास हो गई जिसके अंदर इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं। सेक्सुअल स्टेज इनकी लाइफ में, सेक्सुअल फॉर्म्स हमको इनकी नजर ही नहीं आती हैं। Once perfect stages of the members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes or Basidiomycetes. The Deuteromycetes reproduce only by asexual spore. Sexual stages हैं ही नहीं, सिर्फ asexual spore की मदद से ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और इनके asexual spore का नाम भी हमारे Ascomycetes की तरह ही Conidia ही है। द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। अगेन यहाँ पे सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसीलियम हमको मिल रहा है। सिनोसिटिक कंडीशन केवल फाइकोमाइसिटिस में थी, याद रखेंगे। एंड सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। तो हमारे पास ड्यूटेरोमाइसिटिस का मेनली 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ऑल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। और ये तीनों एग्जाम्पल्स हमें एकदम अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि सिर्फ यही 2-3 गिने चुने एग्जाम्पल्स रिपीटेडली सवालों में पूछे जाते हैं एंड हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसको लेके कि ये तीनों अगर इनका नाम किसी सवाल में आ जाता है तो असल में कौन से क्लास के मेंबर्स हैं। तो ये यहाँ पर यही बताया गया है, मेनली ड्यूटेरोमाइसिटिस के बारे में रिपीटेडली यही बोल रहा है कि इसमें सेक्सुअल स्टेज नहीं होती है और कोनिडिया नाम के एसेक्सुअल स्पोर की मदद से ही ये रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा खाली हमें यही इनकी चीज़ याद रखनी है कि ऑल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ये तीनों नाम हमको पता होना चाहिए कि ड्यूटेरोमाइसिटिस के मेंबर्स के हैं।
तो इसी के साथ जो 4 क्लासेस फंजाई की हमको दी हुई हैं, फाइकोमाइसिटिस, फिर हमारे एस्कोमाइसिटिस यानी सैक फंजाई, फिर हमारे बेसिडियोमाइसिटिस यानी क्लब फंजाई, और फिर ड्यूटेरोमाइसिटिस यानी इम्परफेक्ट फंजाई, ये चारों क्लासेस खत्म होती हैं। अगली बार प्लांट और एनिमल किंगडम के बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं और फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, कनेक्टिंग लिंक की तरह सर्व कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। अभी के लिए फंगस के साथ खत्म करते हैं। बाकी के जो भी हमारे विटेकर के 5 किंगडम्स हैं जो हमारे पास रह गए अभी डिस्कस करने के लिए, अगली बार मिलते हैं, अगली बार उन्हें डिस्कस करेंगे।